वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे हो। साथियों, सी प्रोग्रामिंग में अब आगे हम सीखेंगे स्ट्रक्चर्स को। आज सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, इसका यूज किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है, और इसका इस्तेमाल करके हम कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करा सकते हैं। ये सारा डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं जहां पे हमने एरे सीखा था ना। एरे, हमने कोई भी एक एरे डिक्लेयर किया। मान लीजिए हमने एक इंटीजर टाइप का एरे लिया ए नाम का और उसका साइज हमने दे दिया 10। तो क्या होता है, हमारी मेमोरी के अंदर, जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर नहीं, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक ए नाम का एरे बनता है जिसका साइज 10 का डिक्लेयर किया है। तो वहां पे जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे, हमने इंटीजर टाइप का लिया तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, कैर टाइप का लिया तो कैर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। और वो यदि 10 के साइज का है तो 0 से 9 इंडेक्स तक हमारी सारी वैल्यू वहां पे स्टोर हो जाएगी। बट इसमें जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे, यदि हमने इंटीजर टाइप का एरे लिया है तो उसमें सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, या कैर टाइप का लिया है तो हम कैर वैल्यू वहां पे डाल सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग डाल सकते हैं। यदि हम उसी एरे में, एक इंटीजर टाइप के एरे में यदि हम दूसरे टाइप की वैल्यू को ही देते हैं तो वहां पे हमारे पास एरर आ जाएगी, नल एरर आ जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एक एरे की तरह ही होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर के अंदर कई अलग अलग डेटा प्रकार हो सकते हैं। जैसे हम एक स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर भी स्टोर करा सकते हैं, फ्लोट भी, कैर भी। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के हम यहाँ पे डेटा टाइप एक ही स्ट्रक्चर में स्टोर करा सकते हैं, जबकि एरे में ऐसा नहीं है, क्योंकि एरे में एक ही डेटा टाइप होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा प्रकार है जिसका उपयोग डिफरेंट प्रकार के डेटा को एक ही इकाई में या कहीं सिंगल यूनिट में स्टोर करने के लिए किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग में पहले से बने कुछ डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल या लॉन्ग। इस प्रकार से इनको बिल्ट इन डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। और वो डेटा टाइप जिनको हम या कहीं यूजर खुद बनाते हैं उनको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक एम्प्लॉय डिटेल्स बनाना चाहते हैं तो हमको वहां पे एम्प्लॉय डिटेल के अंदर विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी फिल करानी है, फिर हमने एम्प्लॉय नेम फिल कराना है, तो एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो वहां पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप आएगा। एम्प्लॉय नेम फिल कराएंगे तो कैर टाइप डेटा टाइप आएगा। डेजिग्नेशन फिल करा रहे हैं तो वहां भी हमारा कैर डेटा टाइप आएगा। कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हैं एम्प्लॉय के, इंटीजर डेटा टाइप होगा। सैलरी हम डाल रहे हैं तो इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है, या डेसिमल में डाल रहे हैं सैलरी तो फ्लोट भी हो सकता है। किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है, और इसके मेंबर्स को डिक्लेयर करने के लिए हम उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे, यानी कि जितने भी डेटा टाइप हम लेंगे वो करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे। इसका सिंटैक्स देखिए, हम सबसे पहले टाइप करेंगे स्ट्रक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम और करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर हम सभी कंपोनेंट को डिक्लेयर करेंगे। जैसे हमने इंटीजर टाइप का लेना है तो टाइप करेंगे इंट और उसका नाम, फिर हमने कैर टाइप का लेना है तो कैर, उसका नाम। ये डिक्लेयर होने के बाद जब हमने स्ट्रक्चर तक पहुंचना है तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। हमने एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो भी हम डिक्लेरेशन देंगे वो हम मेन फंक्शन से पहले लिखेंगे। हालांकि मेन फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, बट वो क्या होगा, वो हमारा वहीं पे यूज हो सकता है। और यदि मेन फंक्शन से बाहर लिखेंगे तो वो सारा स्ट्रक्चर हमारा ग्लोबली यूज हो सकता है। हमारे स्ट्रक्ट कीवर्ड तैयार होने के बाद इनका हम उपयोग किस प्रकार करेंगे, उसके लिए देखो एग्जांपल। हम मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे और वहां पे टाइप करेंगे स्ट्रक्ट और अपने स्ट्रक्चर का नेम और कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेंगे, और जो भी कीवर्ड हमने स्ट्रक्चर में दिए थे उन कीवर्ड्स को हम प्रिंट करा लेंगे। अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप किया इंक्लूड stdio.h, हमने एक हेडर फाइल ली और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए कीवर्ड टाइप करेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड। कोई भी नाम हम डिक्लेयर कर सकते हैं। हम एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एम्प्लॉय, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर
हम सारे कीवर्ड यहाँ पे फिल करा देंगे। एक स्टूडेंट या एक एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमको कौन कौन सी फील्ड चाहिए, हमको एम्प्लॉय आईडी चाहिए, किस टाइप का डेटा होता है इसमें, इंटीजर टाइप का होता है, और यहाँ पे हम कर देंगे ईएमपी आईडी। दूसरा एम्प्लॉय नेम चाहिए, इसमें कैर टाइप का डेटा होता है, और ईएमपी नेम, हम यहाँ पे कोई भी नेम डिक्लेयर करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ईएमपी नेम, ताकि याद रहे कि हमने यहाँ पे क्या डेटा फिल कराना है। डेजिग्नेशन ले लेते हैं, कैर टाइप का होता है, शॉर्ट में बना देते हैं DESG। कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, कॉन्ट इंटीजर टाइप का होता है, और सैलरी भी इंटीजर टाइप की या फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है, सैलरी को हम फ्लोट ले लेते हैं। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब देखिए जैसे स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है तो यहाँ पे हम सेमीकोलन के साथ क्लोज करके चलेंगे। अब यहाँ पे करते हैं मेन फंक्शन को स्टार्ट। अब मेन फंक्शन में हमने अपने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हम यहाँ पे फिर से करेंगे स्ट्रैक्ट, जो नाम हमने स्ट्रक्चर का दिया था, हमने एम्प्लॉय दिया था, और एक वेरिएबल हमने ए नाम का यहाँ पे ले लिया। अब देखो आपके कंप्यूटर में एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा जो कि एक स्ट्रक्चर टाइप डेटाबेस होगा, यानी इसके अंदर हम सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करा सकते हैं, चाहे इंटीजर हो, कैर हो, फ्लोट हो, सारे हम इसके अंदर स्टोर करा पाएंगे। इसमें सबसे पहले डेटा इनपुट कराएं, हम अपनी तरफ से इनपुट कराएं तो सीधा हम यहाँ पे टाइप करा सकते हैं a.empid, कैपिटल में है, इक्वल, हम यहाँ पे इस प्रकार से मैनुअल डेटा फिल करा सकते हैं। और यदि हमने यूजर से इनपुट लेना है देन हम यहाँ पे ले लेंगे प्रिंट एफ का /n, एक नई लाइन के साथ लेंगे, और हम यहाँ पे यूजर से ले लेंगे एंटर एम्प्लॉय आईडी, कि यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी फिल डालिए, और इसको स्कैन ऐप में स्कैन करा लेंगे। इंटीजर टाइप का है देन %d, और कौन सी वैल्यू आ जाए इसके अंदर आ जाएगी a.empid की वैल्यू। इसी प्रकार से हम सारा इनपुट ले लेंगे एक एक करके यूजर से। तो मैं यहाँ से इसको करा लेता हूँ कॉपी, और मैं पेस्ट करा देता हूँ सभी जगह पे, पेस्ट। अब इनको हम सभी को चेंज करा लेते हैं। यहाँ पे हमने स्कैन ऐप के ले लिया, यहाँ पे तो करते हैं एंड के साथ आएगा, ठीक है, एंड a.employee, इसमें हमने फिल कराना है नेम, देन यहाँ पे हम करेंगे एम्प्लॉय नेम, और ये किस टाइप का है, ये कैर टाइप का है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे %s और एंड EMP नेम, क्योंकि हमने इसको नेम के नाम से यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, EMP नेम के नाम से। फिर एंटर एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे हम कर देंगे डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन भी कैर टाइप का है तो %s ले लेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे एंड % के साथ a.dsg। एक बच गया हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, तो सीधा हम पूरा ये हटा के एंटर कॉन्टैक्ट का भी कर सकते हैं। ये इंटीजर टाइप का है तो %d रहेगा, और यहाँ पे करा देंगे हम एंड कॉन्ट। एक बच गया सैलरी, सैलरी हमारा फ्लोट टाइप का है, पहले तो यहाँ पे करेंगे सैलरी, और किस टाइप का डेटाबेस है ये फ्लोट टाइप का हमने लिया है यहाँ पे, और a.सैलरी, यहाँ भी हम एंड % के साथ लेंगे। सारे हमने डेटा इनपुट करा दिए, आखिरी में आएंगे करेंगे मेन फंक्शन को क्लोज, रिटर्न 0 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं किया था, तो ये हम कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट कराएंगे। बस सेव करा देते हैं इसको, Ctrl+S, और एक बार रन करा के देखते हैं, रन एंड बिल्ड के ऊपर। देखो सबसे पहले पूछ रहा है एम्प्लॉय आईडी, हमने डाल दी, एंटर प्रेस कराएंगे, एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं, उसके बाद डेजिग्नेशन पूछता है, फिर पूछ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे यूज कराएंगे, और सैलरी हमने यहाँ पे जैसे भी डाले फ्लोट में या इंटीजर में ये रीड करा लेगा। हमने सारा डेटा इनपुट करा लिया और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। हमने आउटपुट भी देखना है, तो आउटपुट के लिए हम यहीं पे आएंगे सीधा, और यहीं पे प्रिंट एफ करा लेंगे। क्या आउटपुट चाहिए हमको, यहाँ पे हमको लाइन ब्रेक के साथ चाहिए, तो हम स्लैश के साथ n यूज करेंगे। हमको पहला तो चाहिए empid बराबर %d, इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाए, जो इनपुट दिया है a.empid। बस सभी का इनपुट चाहिए, इसी को मैं कॉपी करा लेता हूँ उसी प्रकार से, और पेस्ट 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 पेस्ट। अब इनको फटाफट चेंज कराएंगे। यहाँ पे हमने डालना है एम्प्लॉय नेम, ये क्रैक कैर टाइप का है,
यहाँ पे हमको लेना है EMP नेम। इसी प्रकार मैं सारे चेंज करा देता हूँ इधर, कंप्लीट सारा। फिर से हम इसको रन करा देते हैं, सेव करा लेंगे और करा देंगे यहाँ पे रन एंड बिल्ड पे क्लिक। और फिर से हम यहाँ पे उसी प्रकार से मैं इस बार डालता हूँ 102 नेम के अंदर, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी डालेंगे, सैलरी जो भी हम यहाँ पे यूज कराएंगे, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो ये था हमारा डेटा इनपुट जो यूजर ने इनपुट कराया, और ये आ रहा है आउटपुट। तो यहाँ पे देखो हमने डेटा स्ट्रक्चर बनाया, ए नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर अब हमारे सभी डेटा टाइप यहाँ पे आ रहे हैं। बट इधर हमने एक ही रिकॉर्ड डाला है। रिकॉर्ड आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, 100, 200, 500, 1000 तक रिकॉर्ड हो सकते हैं। हमने 1000 एम्प्लॉय का डेटा डालना है, तो किस प्रकार से डालेंगे, किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे, और एक स्ट्रक्चर का साइज कितना होगा, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो कितना साइज कवर करेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था, कोई भी एक इंटीजर टाइप का कोई एरे लेते हैं हम, तो एरे का जो एक इंडेक्स है वो 2 बाइट डेटा स्टोर करता है, और यदि एरे का साइज 10 का है तो 20 बाइट डेटा हो गया। इसी प्रकार एक कैर टाइप का डेटाबेस 1 बाइट स्टोरेज लेता है, और एक फ्लोट टाइप का डेटाबेस 4 बाइट स्टोर लेता है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कराते हैं, हमारे पास एक डेटा तो ये आ गया, 2 बाइट मेमोरी हो गई इसकी। फिर हमने कैर टाइप का लिया है, कैर टाइप 1 बाइट लेता है, लेकिन इसका साइज हमने 50 का दे रखा है, तो कितना हो गया, 50 बाइट डेटा यहाँ पे हो गया। फिर कैर टाइप का है, 50 का साइज इसका दे दिया, तो 50 बाइट ये हो गया। एक इंटीजर टाइप का है, 2 बाइट इसका हो गया, और एक फ्लोट टाइप का है, 4 बाइट डेटा इसका हो गया। तो हम टोटल मिला के चले कि जो हमने डेटा स्टोर किया है एक एम्प्लॉय का, ये हमारा 108 बाइट स्टोर करा रहा है। और इस प्रकार से यदि हमने 100 एम्प्लॉय का डेटा इकट्ठा कर लिया, तो वो लगभग 1 किलोबाइट से ऊपर का डेटा स्टोर होगा। तो आगे के वीडियो में हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर से अलग अलग प्रोग्राम क्रिएट करके देखेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।